नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट बरखा शर्मा आपका डीलो जंक्शन में स्वागत करती हूँ। आज हम बात कर रहे हैं लिमिटेशन एक्ट के शेड्यूल के बारे में, जो हमको पीछे दे रखी है। लिमिटेशन एक्ट का इससे पहले हम वीडियो देख के आए थे, जिसमें हमने आरजेएस के संबंध में इसका फास्ट रिवीजन किया था। तो जिन लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है, वो जाके वो वीडियो देख सकते हैं, जिससे कि क्या होगा, आप कंटिन्यू हमारे साथ कनेक्ट हो पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपनी शेड्यूल को एक्ट ओपन करेंगे और शेड्यूल के पास आ जाएंगे। शेड्यूल के पास मतलब शेड्यूल वाला पोर्शन ओपन कर लेंगे। सबसे पहले हम जब लिमिटेशन एक्ट की बात करते हैं तो इसका नाम है लिमिटेशन एक्ट 1963। एक्ट नंबर कौन सा है इसका? 36। 5 अक्टूबर 1963 को बना था, 1 जनवरी 1964 को लागू हुआ था। टोटल सेक्शन है 32, पार्ट कितने हैं? 5। अभी हम इसको देख के आ चुके हैं। ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर में, तो जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है वो जाके देख सकते हैं। और आज का पार्ट शुरू होने से पहले चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। शेड्यूल नंबर 1, सबसे पहले ए की शेड्यूल है, जिसको कि आज हम देखेंगे। शेड्यूल आपको देखेंगे तो आपको लगेगा ये बहुत बड़ी शेड्यूल है, इसको हम कैसे कवर करेंगे। तो मैंने एक प्रयास किया है, आपके लिए एक चार्ट बना के लेके आई हूँ, जिससे कि क्या होगा, आपको इसको पढ़ना अच्छा लगेगा। सबसे पहले जब हम शेड्यूल को देखते हैं तो इसमें 3 पार्ट आते हैं। इसमें आते हैं वाद, वाद जिसको कि क्या बोलते हैं हम? सूट्स बोलते हैं। इसके बाद आती हैं अपीलें। अपीलें यानी कि जो सबऑर्डिनेट कोर्ट के थ्रू ऊपर वाले कोर्ट को की जाती है, उसको बोलते हैं अपील। या फिर की जाती है, एप्लीकेशन की जाती है, आवेदन किया जाता है। सबसे पहले जब हम सूट्स वाले पार्ट को देखते हैं तो सबसे बड़ा वाला पार्ट यही है। इसमें क्या दे रखे हैं? आर्टिकल नंबर। आर्टिकल बोल रहे हो मैम, कॉन्स्टिट्यूशन में आता है आर्टिकल तो, लेकिन जब हम शेड्यूल की बात करते हैं तो शेड्यूल में भी हमको आर्टिकल्स दिए होते हैं। उन आर्टिकल्स में हमको ये बताया गया होता है कि कौन सा वाद कितने समय में दायर किया जाएगा और कब से दायर किया जाएगा। जहां अपीलों की बात की जाती है तो कौन सी अपील कब दायर की जाएगी, कब तक दायर की जाएगी, ये सारी बातें हमको इस आर्टिकल्स में दी गई होती है। तो 1 से लेके 113 तक जो आर्टिकल्स हैं वो वाद की बात करते हैं, यानी कि सूट्स की बात करते हैं। लेकिन जब हम अपीलों की तरफ आते हैं तो 114 से 117 तक जो आर्टिकल आते हैं वो अपीलों की बात करते हैं, और आवेदन की जो बात करते हैं वो 118 और 1137 तक, यानी कि 118 से 137 तक आवेदन की बात करते हैं। यानी कि आपको क्या करना है, शेड्यूल को डिवाइड करना है 3 भागों में। शेड्यूल ने खुद को भी डिफाइन कर रखा है, लेकिन जब आप ऐसे चार्ट बनाएंगे तो आपको इजी लगेगा कि सबसे पहले सूट्स आएंगे, फिर अपीलें आएंगी, फिर आवेदन आएगा। सबसे पहले जब हम वाद को देखते हैं तो सबसे पहले आता है लेखा संबंधी वाद। 1 से लेके 5 आर्टिकल तक आते हैं लेखा संबंधी वाद, यानी अकाउंट से रिलेटेड जितने भी केसेस होते हैं, सूट्स होते हैं, वो इसमें कवर होते हैं। इनकी लिमिटेशन कितनी होती है? 3 इयर्स। जहां पे भी आपको अकाउंट्स दिख जाए, लेखा दिख जाए, आंख बंद करके 3 साल लगा देना। ठीक है, फिर आता है घोषणा संबंधी वाद। नहीं, उससे पहले आता है, सॉरी, उससे पहले आता है हमारा संविदा संबंधी वाद, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड। कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड आ रहा था, यहाँ पे आ रहा था हमारा अकाउंट से रिलेटेड। ठीक है, तो संविदा संबंधी 6 से लेके 55 तक, देखिए बड़ा पार्ट कवर कर रहा है। यहाँ पे 1 से 5, फिर 6 से 55। आप 555 सुना होगा ना आपने, साबुन आता था 555 कपड़े धोने का, तो आप 655 की जगह 555 याद रख लो। ठीक है, पर लेकिन 5 तो हमारा याद आ गया ना, तो 555 की जगह 655 याद कर लो कि हमने 555 की जगह 655 साबुन सुना था, और हमने 655 का कॉन्ट्रैक्ट किया। कॉन्ट्रैक्ट कितने साल का? 3 साल का। ठीक है, लिख दू यहाँ पे 655 का साबुन, साबुन को क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट कितने साल का हुआ? 3 साल का। ठीक है, अगर ये ट्रिक अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, चैनल आगे बढ़ जाएगा। फिर अब बात करते हैं घोषणा संबंधी। घोषणा कब की गई? 56-58, यानी 56 से 58 में की गई घोषणा। कितने ईयर की लिमिटेशन है? 3 साल की। अब तक देखिए आप 1 से लेके आप 58 तक पहुंच गए, लेकिन लिमिटेशन कितनी चल रही है? 3 साल। ठीक है, फिर आता है डिक्री व लिखित संबंधी वाद। ये भी कितनी लिमिटेशन है? 3 इयर्स की। 59 से 60, यहां तक भी कितनी लिमिटेशन देखी हमने? 3 इयर्स की। तो आप देखो, अकाउंट्स की बात आ जाए, कॉन्ट्रैक्ट की बात आ जाए, घोषणा की बात आ जाए, डिक्री और लिखित से रिलेटेड आ जाए, सब पे आपको 3 साल लगा देने हैं आंख बंद करके। यानी आर्टिकल 1 से लेके 60 तक 3 साल की लिमिटेशन है।
ठीक है, आगे बात समझ में। अब आ जाओ फिफ्थ पॉइंट पे। फिफ्थ पॉइंट बोल रहा है 61 से 67। तो 61 में तो 3 इयर्स दे रखी है, 62 में आपको 12 इयर्स दे रखी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड होगा। फिर 63 कह रहा है प्रोबंध, जो कि 30 ईयर की बात कर रहा है। बंधक संपत्ति पर कब्जा 12 ईयर की बात कर रहा है। फिर 64 से 67 12 ईयर की बात कर रहा है। तो क्या करना है आपको, इसको याद रखना है कि कौन से पॉइंट में हमको कितनी दे रखी है। तो ओनली 61 में तो आप ये काउंट कर लो कि भाई 1 से लेके 61 तो मैं अपने 3 ईयर की लिमिटेशन लगाऊंगा। फिर जाके 62 में लगा दूंगा मैं 12 ईयर की, और 63 में 30 ईयर की, और फिर 64 से 67 में 12 ईयर की लगा दूंगा। ऐसे करके आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और हेडिंग तो आप एक बार रीड आउट करेंगे ही ना, मैं तो आपको केवल ट्रिक बता रही हूँ कि आपको किसका कैसे याद कर रखना है। फिर भी जो इंपॉर्टेंट है उनके मैंने हेडिंग डाली है। जैसे 63 प्रोबंध वाला इंपॉर्टेंट है, तो प्रोबंध का 30 ईयर होता है, बंधक संपत्ति पर कब्जा होता है वो भी 12 ईयर होता है। तो आप थोड़ा सा याद कर सकते हैं, जैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में होता है। अब देखो आप, सिक्स्थ बोलता है जंगम संपत्ति से संबंधित वाद हैं, तो फिर 68 से 71 तक 3 इयर्स की लिमिटेशन आ गई। टोर्ट के मामले में 3 तरह की लिमिटेशन चलती है। 72 से जो 81 आएंगे वो 1 ईयर बोल देते हैं, 82 से जो 84 आते हैं वो 2 इयर्स की बोल देते हैं, 85 से 91 जो आते हैं वो 3 इयर्स की बोल देते हैं। इस तरीके से टॉर्ट में जो चलती है ना लिमिटेशन, वो 3 चलती है, 1 साल, 2 साल, 3 साल। न्यास और न्यास से संबंधित जो वाद होते हैं उनमें क्या होता है, उसमें लिमिटेशन चलती है 12 ईयर और 3 इयर्स की। तो जो इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड होंगे उनमें 12 इयर्स आ जाती है, जो मूवेबल प्रॉपर्टी होती है उनसे रिलेटेड 3 इयर्स आ जाती है, ठीक है। ये उसी तरीके से डिवाइडेड है, ठीक है ना। 92 से 96 आता है। तो ये क्या हो गई, जंगम संपत्ति संबंधित, फिर टोट से रिलेटेड, फिर न्यास से संबंधित, फिर मिसक्लीनियस। मिसक्लीनियस यानी कि जो कहीं नहीं है वो यहाँ पे है। तो यहाँ पे भी अलग अलग लिमिटेशन है, 1 ईयर, 3 ईयर, 12 ईयर, 30 ईयर। अब तक आपने देखा 30 ईयर 2 बार आए हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, 30 ईयर को एक साथ लिख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे 30 ईयर आया है, ठीक है। 12 ईयर जहाँ आया है उस 12 ईयर का एक चार्ट बना सकते हैं, जहाँ 1 ईयर आया है एक चार्ट बना सकते हैं। अभी आपके हो सकता है आपको मिल जाए ये वाला, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो में कंटिन्यू बना रहना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो कि वाद जिनके लिए विहित परिसीमा काल नहीं है, जिनके लिए कोई भी परिसीमा काल नहीं दिया गया है, तो 113 में बोला गया है उसके लिए है लिमिटेशन 3 ईयर, ठीक है ना। 3 ईयर की लिमिटेशन है वहां पे। अब देखो अपीलों की बात आ गई, तो अपीलें 114 से 117 में तो ऐसे बोल रहा है दोष मुक्ति के लिए आदेश की अपील। इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखिएगा। 90 डेज ऑर्डर की डेट से जिसको की अपील की गई है, ठीक है, 90 डेज है सबसे पहले। फिर बी पॉइंट में 30 डेज स्पेशल लीव ग्रांट के बारे में आ रही है, तो 30 डेज। फिर 115 में बोल रहा है डेथ सेंटेंस जो सेशन कोर्ट द्वारा या हाई कोर्ट के द्वारा पारित किया गया 30 डेज सेंटेंस के ऑर्डर से। दोष मुक्ति से भिन्न कोई आदेश है, हाई कोर्ट ने दिया तो 60 डेज, अदर कोर्ट ने दिया तो 30 डेज। फिर आर्टिकल 116 आता है सीपीसी में, हाई कोर्ट में किसी डिक्री के ऑर्डर की हुई है तो 90 डेज, और अदर कोर्ट ने दिए तो 30 डेज। आर्टिकल 117 कह रहा है हाई कोर्ट की डिक्री ऑर्डर की अपील उसी कोर्ट में कितने दिन में होगी, 30 डेज में, ठीक है। आप चाहें तो ये चार्ट बना सकते हैं। देखिए अब नेक्स्ट एप्लीकेशन की बात आ रही है, तो 118 अपीयर एंड डिफेंड अ सूट अंडर समरी प्रोसीजर 10 डेज। इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, पूछा जा सकता है कि कहाँ पे सबसे कम होती है, तो अपीयर एंड डिफेंड अ सूट, अपीयर एंड डिफेंड अ सूट अंडर समरी प्रोसीजर, समरी यानी कि संक्षिप्त प्रक्रिया की बात की जा रही है, तो 10 डेज होती है। 10 डेज सबसे छोटा है, समरी भी सबसे छोटा होता है, तो आप ट्रिक ले सकते हैं यहाँ पे। अंडर आर्बिट्रेशन पंचाट फाइल करने के लिए 10 डेज, पंचाट अपास्त करने के लिए 30 डेज। याद रख सकते हैं, पंचाट आप फाइल करेंगे तो 10 डेज, अपास्त करेंगे तो 30 डेज। डेज में आ रहा है, ईयर में नहीं आ रहा है, ध्यान रखिएगा। 122 बोलता है विधिक प्रतिनिधि को आप पक्षकार बनाएंगे तो 90 डेज में बनाएंगे, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उपशमन को अपास्त करने के लिए कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है, तो 60 डेज होती है, उपशमन को अपास्त 60 डेज, विधिक प्रतिनिधि को पक्षकार बनाएंगे 90 डेज, ठीक है। पंचाट को फाइल करेंगे 10 डेज, पंचाट को अपास्त करेंगे 30 डेज, समरी वाली 10 डेज। अब देखिए 122 में 30 डेज दे रखी है। एक्स पार्टी ऑर्डर वाली डिग्री को अपास्त करने के लिए 30 डेज, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। डिफरेंट कोर्ट में आप रिव्यू करेंगे तो 30 डेज हो जाएगा 124 में।
डिक्री के समायोजन या तुष्टि के संबंध में 30 डेज, डिक्री की रकम का किस्तों में संदाय करेंगे तो 30 डेज, विक्रय को अपास्त करने के लिए आवेदन 60 दिन, इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है। इंपॉर्टेंट जो बता रही हूँ उनका थोड़ा सा ज्यादा देख के चलना, ठीक है ना। विक्रय को अपास्त करने के लिए आवेदन 60 डेज। 128 और 129 में 30 डेज रखी है। अब देखिए अकिंचन के तौर पर अपील की इजाजत, इंपॉर्टेंट है ये। हाई कोर्ट में करोगे तो 60 डेज, किसी भी अदर कोर्ट में करोगे तो 30 डेज। सीपीसी और सीआरपीसी में अगर पुनरीक्षण की शक्तियों के लिए कर रहे हो तो 90 डेज, इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है। 132 कह रहा है हाई कोर्ट में सर्टिफिकेट के लिए कर रहे हो तो 60 डेज, इंपॉर्टेंट है ये भी। 133 कहता है अपील करने की अगर स्पेशल लीव के लिए एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में है, जहाँ डेथ अंडरलिविट हो, जहाँ मतलब डेथ से संबंधित मामला हो तो 60 डेज। हाई कोर्ट के द्वारा अपील की इजाजत देने से इनकार किया गया हो तो 60 डेज, कोई अदर मैटर हो तो 90 डेज। डिक्री के एग्जीक्यूशन में विक्रय के लिए मूवेबल प्रॉपर्टी के कब्जे के परिधान के लिए 1 ईयर। 135 कहता है आज्ञापक आदेश किराया है तो 3 ईयर। 136 कहता है सिविल कोर्ट के किसी डिक्री ऑर्डर के एग्जीक्यूशन के लिए किया गया है तो 12 ईयर। और बोल रहा है कि आर्टिकल 137 अगर अदर एप्लीकेशन है, ये क्या है, ऐसा प्रोविजन है कि जहां कुछ भी अप्लाई नहीं है वहां पे ये अप्लाई कर दो, तो 3 ईयर की बात होगी, ठीक है। अब देखो 30 ईयर कौन कौन से आर्टिकल में, मैं एक चार्ट बना के लेके आई हूँ, आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो। 30 ईयर है आर्टिकल 111 में, 112 में, 63 में और 117 में। 12 ईयर यहाँ वाले आर्टिकल्स में दे रखे हैं। 2 ईयर दे रखे हैं आर्टिकल 82, 83, 84 में। 1 ईयर कहाँ कहाँ पे दे रखे हैं, 72, 73, 74 से 81, 97, 98, 99, 100, 134। 10 डेज 118 में भी दे रखा है और उसमें भी दे रखा था, 119 में भी दे रखा था, है ना। वहां पे मिस्टेक हो गई, पंचायत को फाइल करने के लिए भी 30 दिन है और पंचायत को अपास्त करने के लिए भी 30 दिन है, सॉरी, है ना, सॉरी, बिल्कुल सॉरी बोलूंगी इसके लिए मैं आपको, टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी, एक बार देख लेना ही सही रहता है, सॉरी। यहाँ पे भी आप 30 डेज कर लो, ठीक है, सॉरी। पंचायत को फाइल करने के लिए 30 डेज, पंचायत को पास करने के लिए 30 डेज, ठीक है, माफी चाहूंगी इसके लिए मैं आपको। फिर देखिए आप 90 डेज कहाँ कहाँ पर दे रखा है, ये आर्टिकल दे रखे हैं। 30 डेज कहाँ पर दे रखे हैं, यहाँ पे दे रखे हैं। 60 डेज यहाँ पे दे रखे हैं। इस तरीके से आप भी चार्ट मेंटेन कर सकते हो। देखिए 90 डेज वाले इंपॉर्टेंट होते हैं, 60 डेज वाले सब, और बाकी कहीं पे भी 3 इयर्स होते हैं, ठीक है ना, बाकी सब में 3 इयर्स देख लो आप। तो ये हमारा एक शेड्यूल का जो आर्टिकल्स थे उनको एक समझने का प्रयास था। शेड्यूल में जो आर्टिकल्स दे रखे हैं जो हमको लिमिटेशन बताते हैं वो कहां से कहां तक है, 1 से लेके 137 तक। किसके संबंध में है, सूट के संबंध में, एप्लीकेशन के संबंध में और एप्लीकेशन अपील के संबंध में। ये रही एप्लीकेशन, ये रही अपील, ठीक है। अब देखो अलग अलग डेज होते हैं, क्या हमको याद होनी चाहिए, बिल्कुल याद होनी चाहिए। जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको इंपॉर्टेंट मार्क करवाए हैं, उनको थोड़ा सा ध्यान से देख के जाना, ठीक है। रिवाइज करते रहिए, हो जाएगा, ऐसे नहीं कि भाई बहुत सारे हैं, तो आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं कि भाई आज मैंने 30 ईयर्स वाले याद कर लिए, कल 12 ईयर्स वाले आर्टिकल याद कर लिए। 4-5 दिन दे लीजिए, थोड़ा थोड़ा 10-10 मिनट भी देंगे तो ये हो जाएंगे, ठीक है ना। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच। उससे पहले आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। एक नए एक्ट के साथ मिलते हैं आरजीएस की फास्ट रिवीजन की सीरीज में, तो जुड़े रहिए डीलो जंक्शन के साथ। थैंक यू सो मच।